इसमें क्या होता है कि कोई भी दो सब्सटेंस रिएक्ट करके कोई एक टू न्यू सब्सटेंस सब्सटेंस रिएक्ट का टू फॉर्म। फॉर्मेशन करते हैं ना। हाँ हाँ। फिर हमारे पास आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है मैम, कोई एक सिंगल रिएक्टर सब्सटेंस ब्रेक ब्रेकडाउन इनटू करके, फॉर्म सिंपलेस्ट सब्सटेंस। हाँ सिंपल सब्सटेंस में क्या होता है ब्रेकडाउन करता है। हम्म। फिर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ। More reactive material displaces the less reactive material. इसमें क्या होता है हमारा कि एक कोई सब्सटेंस किसी कंपाउंड के साथ क्या होता है रिएक्ट करता है और हम्म। इसको डिस्प्लेस करके क्या करेगा, ये बन जाएगा ना। और आगे देखो तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ACP। वो डिस्प्लेस हो जाता है ना। हाँ। फिर इसके बाद होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सिंगल डिस्प्लेस करा तो अब डबल यहाँ पे क्या प्लेसमेंट। हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट। The reaction in which the chemical equation exchange its ions. हम्म। AC plus Bc. यहाँ याद रखेंगे ये कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये Negative. पॉजिटिव इस पॉजिटिव को डिस्प्लेस करके इसके साथ जुड़ जाएगा है ना, तो बन गया एडी। ये हम्म। पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को डिस्प्लेस करके इसके साथ बन गया पॉजिटिव प्लस नेगेटिव है ना। Bc. हम्म। इसको हम सी और बी बोल देंगे, क्या बोल देंगे। CbBc. ये पॉजिटिव का चार्ज पहले आता है ना। हाँ। ये दिक्कत। नहीं। डिकम्पोजिशन में दो रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, हाँ। दो बेस्ट एग्जांपल्स है डी हमारे पास, प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट न्यूट्रलाइजेशन। का मैम ये सब। हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है। ठीक है, दो एग्जांपल जैसे मेन पढ़ने, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब a precipitation reaction is a type of double displacement reaction in which two aqueous solution react to form an insoluble solid। इसमें क्या होता है कि दो aqueous solution है हमारा, ठीक है, हम्म। तो भी दो aqueous solution, इन दोनों को हमने क्या किया रिएक्ट करा दिया। तो यहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल सॉल्यूट क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्यूट क्या होते हैं फॉर्म। लिक्विड है, एक्वा सॉल्यूशन है हमारा, हाँ। हमने रिएक्ट कराया, यहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल हम्म। सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि वैसे पदार्थ का फॉर्मेशन हो गया जो मिल नहीं सकते है ना। तो ये जो बचा कुछ है यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड, इसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। पर ये कुछ ना कुछ कलर का तो प्रेसिपिटेट। होगा ही है ना, कोई ना कोई कलर हम्म। का तो होगा ही। तो इसी रिएक्शन को हम क्या हाँ। बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसी जो प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम पीपीटी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं PPT। पीपीटी। कोई कलर्ड पीपीटी होता है और कोई कलरलेस पीपीटी होता है। इसको रेस करो। हाँ। जैसे प्रेसिपिटेशन में हमारे बुक में ये एग्जाम में आना तो कंफर्म है, जब लीड नाइट्रेट को हम हीट देते हैं तो हमारा बनता है लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। ये क्या है लीड नाइट्रेट, ये लीड हम्म। ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट। हाँ, ये लेड ऑक्साइड 2 ppm। हाँ ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ ठीक फिर इसके बाद हमारा क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस में ही पढ़ा है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है हाँ न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि जो ये हमारा कंपाउंड रहता एसिड है ना। प्लस बेस रिएक्ट होता है। हाँ, हम्म तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है ना कि इस रिएक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होगा, अपने प्लेसेस को एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? अपने प्लेसेस को एक्सचेंज करेंगे, है ना। एक्सचेंज कर लेंगे। ये पॉजिटिव है, हम्म ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव और हम्म नेगेटिव क्या कर देंगे, अपने अपनी जगह को चेंज कर देंगे ना। बी चेंज कर डी के साथ चेंज हो देंगे। जाएगा और ए सी के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है ठीक फॉर्म है। हो जाएगा। हाँ, तो जब ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड के कारण करते हैं, अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर देते हैं नए कंपाउंड बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हम आगे एसिड बेस में भी पढ़ेंगे। ठीक ठीक है। है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद फिर ठीक डबल है। डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें पढ़ना था रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन में वैसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, हम्म गेन ऑफ O2 और ऑक्सीजन। लॉस ऑफ H2, है ना। हाँ ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। फिर एक आता है हमारा रिडक्शन, जिसमें इसका अपोजिट होता है। इसमें रिडक्शन लॉस हो जाएगा O2 का और इसमें लॉस और गेन इन H2। गेन H2। ठीक है। हम्म ये हमारा क्या था? रिडॉक्स रिएक्शन। तो लास्ट में हाँ एक टॉपिक हमारा था कि इफेक्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। इसमें हम लोगों को दो एग्जांपल्स पढ़ना था। हम्म तो रीजन और रैंसिडिटी। रेंसिडिटी। तो रीजन क्या था कि जब रस्टिंग ऑफ आयरन हम उसको बोल सकते हैं ना। Rusting of iron. हाँ। Rusting of iron is generally known as corrosion. हाँ, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है आयरन का, तो वो उस पर रस्ट लग जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये हमारा क्या सारा कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है। रैंसिडिटी Yes. क्या होता है कि हम्म जब कोई फूड हमारा जो ऑयली फूड होता है ना, उसमें ऑयल्स वगैरह रहते हैं, तो वो जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हम्म कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ही स्मेल करने लगता है, फॉल स्मेल करने लगता है। क्या? हाँ हाँ, तो इसमें क्वेश्चन रहता है कि हमारे जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी वैसा पैकेट होता है, तो उसको नाइट्रोजन फिल्ड पैकेट में ही क्यों रखा जाता है, ताकि वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाते। नहीं ठीक। हाँ, फिर इतना क्या था? नहीं। तो वही नॉर्मल, इसमें क्या है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमारा हो गया फैट्स और ऑयल ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमारे Fats and फूड्स में oils क्या था? prepared. हाँ, ये क्या था? ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड्स का, है ना। और क्या करते हैं? हम्म काउजिंग बैड स्मेल, बैड स्मेल और बैड टेस्ट, है ना। हम्म हाँ, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर यही देखा है। ठीक है। इरेज कर दो। हाँ अब हम एसिड बेसिस की ओर चलते हैं, कोशिश करें कि चैप्टर खत्म हो जाए, और नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। Salts. Acids are sour in taste. They change the color of red litmus to blue. अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स क्या होते हैं, इसका टेस्ट कैसा Sour in होगा? taste. Sour. सोर होगा, है ना। बेस का टेस्ट हम्म कैसा होगा? बिटर। कैसा होगा? bitter. Bitter. और ये होता कैसा है? थोड़ा स्लिपरी होता है।
यानी कि फिसलने वाला, ऐसा तो थोड़ा स्लिपरी होता है बेस, है ना। स्लिपरी होता है। हाँ। फिर एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड, ब्लू रेड लिटमस में टू रेड, करता है, लेकिन ये क्या करेगा, रेड रेड लिटमस को लिटमस टू ब्लू। ब्लू में करेगा। एसिड को, एसिड क्या करता है जब वो किसी भी एक्वस यानी कि लिक्विड वाले पानी वाले सब्सटेंस में क्या करता है, रिएक्ट करता है, वो क्या देगा, तो H प्लस एच, रिलीज कर। एच प्लस को रिलीज करेगा, है ना। और सेम अगर इसको हम करेंगे, ये क्या देगा हमें, गिव्स ओ एच माइनस, ओ एच माइनस। ये देगा, है ना। हाँ। हम इसका एग्जांपल्स जैसे दे सकते हैं जिसमें एच प्लस प्रेजेंट हो, जैसे एच सी एल, एच टू एस ओ H2SO4, फोर, सी एच थ्री, सी डबल ओ COOH। एच। यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें दिक्कत लगता है कि यहाँ पे मैम, यहाँ पे भी तो एच है, नहीं ये नहीं है, ये पूरा अलग ही हमारा क्या माइनस है, ये पूरा क्या है, ये इतना कंपाउंड जो हमारा पूरा क्या है इतना माइनस है, और ये ओवरऑल कितना है, माइनस प्लस। प्लस। ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसमें मेरा आ जाएगा एन ए ओ एच, ए ओ NaOH। एच, ओ एच, है ना। एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स होते हैं। वीक। इसमें भी हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों हो सकते हैं ना, हाँ ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। वीक। ये हमने एसिड एंड बेसिस के बारे में जानकारी ले ली कि इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है। फिर हम इंडिकेटर के बारे में देखते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है, कि वो इंडिकेटर क्या करता है, लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट कर सकता है और ब्लू में भी ब्लू में भी कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर सकता है। सकते हैं। लिटमस इंडिकेटर्स हम्म। बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो ये रेड और ब्लू कौन सा काम करता है हमारा, लिटमस पेपर, ये कौन सा काम करता है हमारा, लिटमस। लिटमस पेपर। दूसरा हमारा होता है जैसे मिथाइल ऑरेंज, केमिकल है इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड इन कलर हाँ। when और अगर react acid। अगर बेस के साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, येलो इन कलर। येलो इन बेस। या थर्ड में जैसे हमारे पास आ गया फिनोक्सिलीन, ये भी हमारा क्या है, केमिकल है। हम्म। फिनोक्सिलीन, ये एसिड में कलरलेस रहेगा, और बेस में और बेस में पिंक हो जाएगा, कलरलेस इन एसिड एसिड एंड पिंक इन बेस। बेस। फिर हमारे पास फोर्थ नंबर आ जाएगा जो नेचुरल इंडिकेटर, जैसे हमारा हो गया टर्मेरिक। तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम सम नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना। इंडिगो। हम्म। तुम्हारा टर्मेरिक हो गया और चाइना रोज हो गया। एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है कि चार ऑप्शन दे दिया, मिथाइल ऑरेंज, फेनोक्सिलीन और टर्मरिक और लिटमस, चूज वन द नेचुरल इंडिकेटर, तुम्हारे क्या देगा, टर्मरिक इज द आंसर। ठीक है। चाइना रोज, ठीक है। हम्म। जिसको किसी हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं। फिर हमें पढ़ना पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या था, उसमें एक रेंज बना रहता है, क्या बना रहता है, रेंज, रेंज बना रहता है 0 से एसिड बेसिस और न्यूट्रल की 14 तक। 40। अगर एसिडिक है, एसिडिक कब तो होगा तब, 0 से 7। 7 से, मतलब 0 से क्या होगा, ज्यादा 7, होगा, 0 से 7 7 से, अगर ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा है तो हमारा क्या हो गया, एसिडिक। बेस। और अगर न्यूट्रल, एग्जैक्ट 7 रहेगा तो न्यूट्रल। हाँ एग्जैक्ट 7 रहेगा, इक्वल टू 7 एकदम है तो क्या होगा, न्यूट्रल।
न्यूट्रल और बेसिक कब होगा? जब 7 से कम हो। कम हो। ठीक है, एसिड में 7 से कम होगा ना? एसिड में 7 से कम होगा। हाँ, 0 से 7 तक जो भी होता है वो एसिडिक होता है। ओके, सॉरी। सिंबल्स में क्या मिस्टेक? हाँ, यहाँ पे क्या होगा? जब 7 से कम होगा, सॉरी, सही है, ठीक है। हम्म जब 7 से कम होगा तो हमारा क्या होगा? एसिडिक। और 7 से ज्यादा होगा तो क्या एसिडिक होगा हमारा? बेस। बेसिक कोई दिक्कत? नहीं। ठीक। उसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है कि पीएच का इम्पोर्टेंस क्या होता है। राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, तो क्या लिखेंगे हम? It helps us to check whether which chemical is acidic, basic or neutral. हाँ, हमें पीएच ऑफ सॉइल बता देगा कि किस मिट्टी में हम खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किसमें फसल अच्छे से हम्म होगा, है ना। पीएच ऑफ सॉइल बताता है, हाँ पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बताता है हमें, पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहा है कि अब किसी का पेट खराब है तो ज्यादा एसिडिक हो गया है क्या, ज्यादा एसिड उसमें फ्लो हो रहा है क्या, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या बताता है? पीएच हाँ बताता है। ठीक है। पीएच इन दूध, दांत कैसे डीके हो रहा है ना। हम्म और डेली लाइफ में बहुत हमारा पीएच बता सकते हैं, जैसे शैम्पू ज्यादा बेसिक है क्या, सोप ज्यादा बेसिक है क्या, आप मेडिसिन ब्रेक ज्यादा होता है। एसिडिक तो नहीं, है ना, मेडिसिन वगैरह, है ना। ये हमारा इम्पोर्टेंस था, यहाँ तक दिक्कत? हाँ मैम। इरेज कर दो इसे। हाँ मैम। इरेज कर दो इसे। हाँ मैम it is। हम्म। फिर इसके बाद हमें सारे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना था। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम Chemical एसिड और properties। बेस का रिएक्शन देखते हैं ना, कि एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, बस इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनता ठीक है। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। है। सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Neutral। अगर हम एसिड प्लस किसी भी मेटल को करेंगे, किसी भी, मेटल को तो हमारा बन जाएगा सॉल्ट प्लस प्लस वाटर। H2। यहाँ पे H2 है ना। H2O है ना? मेटल्स वाले में मेरे में तो पहले वाला दिया है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। वो हाँ, पहला वाला वो है। नहीं, वो मैंने क्या बोला कि मेटल के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। अच्छा, सेकेंड वाला दिया है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड। ये सही है मेरा। फिर यहाँ देखो, एसिड के साथ अगर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बेस को रिएक्ट करते हैं बेस। अगर, तो मेरा साल्ट प्लस H2O वाटर बनता है। हम्म और इसी रिएक्शन का क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन। ये फिर इसके बाद अगर हम एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना है, कार्बोनेट का होगा CO3, है ना। हाँ, सॉल्ट प्लस प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। हाँ, अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा? यहाँ पे भी क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2 बनेगा, प्लस सॉल्ट प्लस। H2O। हाँ, अगर हम बेस को किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसके साथ नॉन
नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो मैं सॉल्ट प्लस H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस H2। H2O, ठीक है। हम्म। फिर बाद में भी वही कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस H2O, एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, बेस मेटल के साथ रिएक्ट किया सॉल्ट प्लस H2, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट प्लस H2O। फिर जब सॉल्ट एसिड और एसिड जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लस H2O, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो दिक्कत ठीक है, ठीक है। इरेज करो। हाँ। फिर हमें पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में। किसके बारे में? सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है कि सॉल्ट होता क्या है। तो सबसे पहले salt formed by acid plus base, है ना? बेस। सॉल्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे NaCl हो गया, फिर Na2CO3 हो गया। Na2CO3। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ना। हमें टाइप्स ऑफ सॉल्ट में 3 तरह का सॉल्ट पढ़ना है। हाँ, कॉमन सॉल्ट एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रल, एसिडिक एसिडिक, बेस। और बेसिक, है ना? हम्म। हाँ। न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल बेसिक। सॉल्ट में जैसे NaCl, जिसको हम खाने में नॉर्मली यूज करते हैं ना। एसिडिक में आ गया NaHSO4। NaHSO4। हाँ, और बेसिक में क्या गया? Na2CO, Na2CO3। ठीक है। हम्म। हाँ, तो इसके बाद फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है कि सॉल्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और उसका यूजेस क्या है। हाँ। इसको रेज कर दूँ? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट एंड देयर यूजेस, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये हमारा। जैसे कॉमन सॉल्ट, जो आपने बोला, क्या बोला था? कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। जैसे NaCl। हम्म। इसका इम्पोर्टेंस होता है फूड में, हमारे जो किचन में जो हमारी होती है वो क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। फिर हाँ। जैसे बेकिंग सोडा, NaHCO3। जो हमारा बेसिक सॉल्ट होता है, HCO3। ये हमारा बेकिंग में काम आता है। किसमें काम आता है? बेकिंग, केक। बेकिंग में काम आता है, हाँ, केक हो गया। बेकिंग में काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है, ठीक है। हम्म। तो जैसे वॉशिंग सोडा, मैं सबका यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में Na2CO3। डायरेक्टली पूछा जाता है। हाँ, वॉशिंग Na2CO3। Na2CO3, और इसमें एक ऐसा फॉर्मूला डॉट 10H2, ठीक है। 10H2। ओके। हम्म, हम्म। इसमें क्या, ये नॉर्मली क्लीनिंग वगैरह में काम आता है, या फिर पानी को सॉफ्ट करने में काम आता है, सॉफ्टनिंग द वाटर। हाँ। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 plus half H2O। हम्म, प्लस में ये डॉट होता है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है।
ठीक है। सर्जरी में काम आएगा, हम्म। और डिजाइन्स वगैरह बनाने में क्या होता है, काम आता है ना। हम्म। फिर एक लास्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या था, CaCO ACO3। Cl2, ये है, ठीक है। हम्म। ये क्या करता है, ब्लीचिंग करने, पार्लर्स वगैरह में क्या होता है, ब्लीचिंग करने में हेल्प करता है। और डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन। हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नहीं नहीं। हाँ, हमने केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स को रिवाइज अच्छे से कर लिया विद एग्जांपल्स, ठीक है। हम्म। और इस बार बचा क्या हमारा, फिजिक्स बच गया ना। अमन। फिजिक्स बच गया ना इसके बाद हमारा। फिजिक्स का है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ओके, तो अगर नेक्स्ट क्लास होगा एग्जाम्स के पहले तो हम उसको भी एक दिन में दोनों चैप्टर को कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है। क्लास रहने देती है इधर, कुछ दिक्कत होगा तो मेरे को मैसेज कर लो। सुनिए ना, एक मिनट। हाँ नहीं। ये अभी एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये जो भी मतलब समझाया है, चलो वो तो अपने से लिख लेगा ये। तो ओके। इसको मैं जो ये एनसीईआरटी के बुक में जो बीच के क्वेश्चंस है ना, बीच के बीच बीच में देखो, जैसे पेज नंबर 22 में हाँ हाँ। ब्लू बॉक्स क्वेश्चन जैसे बोलते हैं। ओके। हेलो। हाँ हाँ। हेलो। हेलो, मेरी आवाज जा रही है। हाँ हाँ, आ रही है। तो ये ब्लू बॉक्स के और पीछे के पढ़ाने से काफी है, राइट? हाँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जो इनबॉक्स इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं वो सफिशियंट ही है। हाँ ठीक है, तो ये वाले जो पीछे के एक्सरसाइज के इसके क्वेश्चन है और बीच के ब्लू बॉक्स के है वो पढ़ा हाँ देती है, ठीक है। हाँ, ये जो इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं ओके। हमारे जो बीच बॉक्स में है, और जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस होते हैं वो हम्म। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आता है, इससे बाहर आता ही नहीं है। ठीक है, और मतलब अभी बैलेंसिंग का तो आपको क्या लगता है कर लेगा, राइट? ये हाँ हाँ हाँ। बैलेंसिंग का करके दिखा रहा है ना मतलब। हाँ, ये सारे वैसा सारा करके तो दिखा रहा है, केमिकल इक्वेशंस वाले चैप्टर में आई थिंक इसको दिक्कत तो नहीं है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हम्म। इसके एग्जांपल्स वगैरह याद करने पड़ेंगे थोड़े, ओके। ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक मैं है, फिजिक्स ओके। से क्लास लेने का ट्राई करूंगी कि दोनों चैप्टर्स में एक दिन में कवर कर लूँ। ओके ठीक है, हाँ, ओके। ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू। बाय।